नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये कुंडिल बागी का इलाका है। हमने पहले भी दिखाया था कि कैसे इन फैक्ट्रियों से प्रदूषण होता है, किसान परेशान होते हैं और मुआवजे के रूप में उन्हें कुछ दिया नहीं जाता है। क्यों नहीं दिया जाता, क्या है इसका कारण, इसी को तलाशने के लिए हम आज फिर यहाँ पे आए और हमने तहकीकात की। आप देख रहे हैं कि पीछे जो ये स्पंज आयरन की फैक्ट्री है, इससे धुआं निकल रहा है, गर्द निकल रहा है और ये आसपास के क्षेत्रों में फैलता है। पीछे की आप देख रहे हैं ज़मीन, बंजर जैसी ज़मीन जो हो रही है, ये पूरा झाड़ी काला हो गया है उसके इसी प्रदूषण से। आप यहाँ आएंगे तो थोड़ी देर में आप पे इतनी गर्द पड़ेगी, कालिक होगी कि आपका भी चेहरा काला हो जाएगा। सड़क आप देख सकते हैं, सड़क यहाँ पे है, इसकी हालत इतनी बुरी है कि इसे सड़क आप नहीं कह सकते। कारण यही है कि भारी वाहन जो हैं फैक्ट्री के वो यहाँ पे चलते हैं और जिस कारण पूरा जो ये सड़क है उसकी हालत बहुत ख़राब है। जाहिर है जब प्रदूषण हो रहा है, लोग परेशान हैं, तो इसकी शिकायत भी करते होंगे। शिकायत भी होती है तो आखिर फैक्ट्री वाले इससे बचते कैसे हैं, क्या करते हैं? हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि इन लोगों ने एक कमेटी बना दी है। कमेटी क्या है? कमेटी गांव वालों को लेकर एक कमेटी बनाई गई जिसमें अधिकांशतः इनके अपने आदमी होते हैं और इनके अपने आदमी होते हैं और जो कंपनी दिखता तो है कि कंपनी के से अलग होकर ये गांव की कमेटी है और वो गांव की कमेटी नहीं होती है, इनके ही लोग होते हैं और ये लोग उस पूरी कमेटी को चलाते हैं। कमेटी इन सब चीज़ों को कंपनी के सामने रखती है कि क्या क्या दिक्कत है और क्या होना चाहिए, ये सब बातें वो बताती हैं। क्या कह रहे हैं इस कमेटी में जो लोग हैं, पहले उनकी बात सुनिए। पॉल्यूशन के लिए हम लोग भी अपने स्तर से बोले तो उसमें उधर से तो वार्ता में यही हुई थी कि हम लोग अपना मशीन लगाए हुए हैं पॉल्यूशन से बचने के लिए, तो वो आपके लिए चालू रहेगा। अच्छा, उसके बावजूद भी वहाँ पॉल्यूशन से अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेटी कैसे लड़ती है, क्या करती है? फिर वही हम लोग एक कमेटी बना के जाते हैं, वार्ता करते हैं। अभी तक तो रोड और रोजगार को लेकर के ही वार्ता हुई है, इसके अलावा अभी फिलहाल तो कोई वार्ता। किसान वहाँ बहुत दिनों से पीड़ित है, कई बार वार्ता हुई, कोई फायदा नहीं। हाँ, तो इस विषय में विचार विमर्श चल रहा था, उसके बारे में अभी तो वर्तमान में कोई जानकारी नहीं है। गांव वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, तो अभी एक आश्वासन ही मिला है कि हम लोग कुछ अमाउंट देंगे, लेकिन ये तय नहीं कि कितना, क्योंकि जब तक मिलेगा नहीं तब हम लोग भी नहीं कह सकते कि क्या अमाउंट दे। कुछ बात हुई, कितना पैसा का बात, कितना अब तक में माना है कंपनी वाले? अभी वार्ता में फाइनल नहीं हुआ है कि कितना वो अमाउंट देंगे और हम लोग कितना, मतलब हम लोग तो डिमांड बहुत ज़्यादा रखे, वो नहीं मान रहे हैं, वो जितना कम रख रहे हैं वो हम लोग नहीं मान रहे हैं। तो आपने सुना कि क्या कह रहे थे कमेटी वाले? आपको लगा हो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, गांव वालों ने कमेटी बना दी और जो भी दिक्कत होगा फैक्ट्री के मालिक के पास या उनके जो मातहत हैं उनके पास जाएगा और सारे समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है? हमने एक किसान का दर्द आपको दिखाया था कि उनकी खड़ी फसल बर्बाद हो गई, लाखों का बैगन लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया, टमाटर ख़त्म हुआ और लगातार ये लोग गुहार लगाते रहे। कमेटी के लोगों के पास आप लोग गए थे, उससे कुछ फ़ायदा मिला? जी नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ था, क्या कहा था आपने? कमेटी लोग बोला कि प्लांट मालिक जो है 5 से 10 हज़ार देने के लिए केवल तैयार होता है। तो हम बोले कि मेरा 5 लाख से ऊपर का नुकसान है, तो 5-10 क्यों दें? तो कंपनी वाला, कमेटी वाला आदमी बोला कि तो प्लांट मालिक है, उनका कहना है कि उतना ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अच्छा, कभी कमेटी वाले आपके फसल को देखने आए, एक अनुमान लगाया कि कितना नुकसान है, ये सब कभी देखा, जांचा परखा? कमेटी वाला आदमी कभी नहीं देखने आया मेरे प्लांट मालिक एक बार आया था, वो आए थे। तो कमेटी वाले को तो नियमता आना चाहिए था, तब ना वो जज कर पाते कि आपका नुकसान कितना है। तो ऐसे ही क्यों बोल रहे हैं, क्या वो फैक्ट्री की तरफ से है? देखिए, यह अनुसार तो मुझे भी लगता है कि जो कमेटी का आदमी है फैक्ट्री की तरफ ही है, कि अगर जो जेन्युइन बात होता तो आके प्लांट
प्लॉट देखा जाता है कि हाँ कितना का नुकसान है, उसके बाद बात रखता है कि इतना का आपका नुकसान है, तो बात हम भी मानते हैं। अच्छा, फैक्ट्री ने तो एक पैसा भी कुछ इन लोगों को के लिए रखा है कि हर मंथ उनको जाता है, क्या रकम है ये, कितना इन लोगों को बांधा हुआ है? कमेटी वाले को गांव में 30,000 रुपये का ये हम जानते हैं, बाकी अंदर से कुछ और मिलता हुआ कोई जानकारी नहीं है। तो सुना आपने, किसान परेशान है कि इनकी ज़मीन जो कुछ है 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, इतने का नुकसान है। मालिक आके देखकर कहते हैं कि आपको कुछ हम देंगे, कमेटी वाले कहते हैं कि आपको 10 से 15 हज़ार तक ही वो देंगे। ना कमेटी वाले खेत पर आते हैं, ना ये समझने की कोशिश करते हैं कि नुकसान कितना है। ये एक व्यक्ति का मामला है। अब सोचिए इस पूरे इलाके का जो मामला है उस पर कितनी ताकत के साथ कमेटी वाले रखते हों। अब आपको हकीकत बताते हैं, एक और व्यक्ति हैं, इनकी बात सुनिए, फिर हम आगे आपको बताएं। ज़रूरत इसलिए पड़ गया कमेटी बनाने की, जैसे कि कंपनी वाला 18 टन 22 टन का ट्रक ऐसे जिस रोड में कच्ची रोड में जाती थी, प्रधानमंत्री योजना से ही रोड बनी थी, 1 साल में उतना वजन का गाड़ी चल करके पूरा टूट गई। तो उसके लिए वो मालिक को बोलने का मतलब था कि हम पूरे गांव वाले के साथ बैठक नहीं कर सकते, हम बहुत खुशी आदमी हैं। तो वो आते थे तो बोलते थे कि आप लोग एक कमेटी का गांव का ही चुन करके बनाएंगे। तो अभी आपने सुना, ये गांव के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये टीम में नहीं, कमेटी में नहीं, और यही इसकी सच्चाई है, यही हकीकत है कि वैसे लोगों को लिया ही नहीं गया है कमेटी में जो अपनी बातों को मुखर तरीके से रख सकें, क्योंकि कंपनी के सारे चीज़ों को छुपाने के लिए ही इस कमेटी का निर्माण हुआ। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगाएं कि नवादा के मुखिया, जो इस इलाके के मुखिया हैं, वो इस कमेटी में नहीं है। ये साबित करता है, इस तरह से और भी लोग जो हैं वो इस कमेटी में नहीं है, जो ये साबित करता है कि किस तरह से बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जो इस तरह के स्पंज आयरन की फैक्ट्रियां हैं, वो आसपास के गांव में बर्बादी तो ज़बरदस्त फैलाती ही हैं। पहले आपने देखा कि प्रदूषण विभाग की तरफ से कुछ नहीं होता है, उनकी कोई टीम यहाँ आकर नहीं देखती है, और जब आम लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं तो एक कमेटी बनाकर उस आवाज़ को दबा दी जाती है। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।